तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। मैं आपके माध्यम से मैं सबको देखने वालों को नमस्कार करता हूं। और जी, आप जो देख रहे हैं इस वक्त जिला रामबन, तहसील राजगढ़, भिड़ोता भारत देश का ही हिस्सा है। आप सोच रहे होंगे कहीं विदेश का है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश का होगा। नहीं जी, ये तो भारत देश का हिस्सा है, जहां उगता हुआ सूरज अंधकार नाशक प्रधानमंत्री सूरज रूप बन के इस भारत की रक्षा कर रहे हैं और देखभाल कर रहे हैं। उसी भारत देश के अंदर आज भी जब से ये लैंड शुरू हुई है तब से हर साल एक दरख्त फलदार या कोई भी दरख्त जल के राख हो जाता है, दूसरे साल दूसरे दरख्त पे चढ़ाई जाती है, या हर साल एक वृक्ष काट के हम खंभा तैयार करते हैं। और इस लैंड पर आज तक दियार गली से और बिबड़ोता ये कम से कम 40-50 घरों पर मुश्तमिल लाइन है। इसमें एक भी खंभा बीच में ना कोई लाइनमैन आया, ना डिपार्टमेंट ने हमारी सुनी है। अभी ये जो एक वृक्ष बहुत बड़ा सा है जिस पे 2-3 क्वांटल फल होते हैं, और साथ में यहाँ स्कूली बच्चों का रास्ता है। हो सकता है यहाँ कोई भी बच्चा शिकार हो सकता है। कल स्कूल से आते हुए जब कहीं फल पक जाएंगे तो हो सकता है कोई बच्चा ना चढ़ जाए। उनको क्या पता कि क्या दरख्त पे बिजली है या नहीं, उन्होंने चुराना है, हो सकता है कोई बच्चा शिकार ना हो जाए। इसलिए हमारी इस गवर्नमेंट से, डिपार्टमेंट से यही रिक्वेस्ट है, किराया बिल्कुल हमें बंद कर दीजिए, बिजली तब तक बंद रखिए जब तक आपके पास पोल नहीं होते हैं। अगर पोल हैं, कोई सुविधा है, कोई नीम है। मैं मीडिया के माध्यम से यहाँ अभी हमारे कामराज जी ने कहा कि यहाँ बिजली की हालत जो है वो खस्ता हालत हो चुकी है। कल भी यहाँ थोड़ी सी हवा चलने से तार टूट गई थी। खुदा न खास्ता यहाँ माल मवेशी भी चल रहा था और यहाँ पर तार गिरी हुई थी नीचे और पीछे से बिजली चल रही थी। तो फिर भी कहीं भगवान ने रहम की कि कोई बच्चा, कोई माल, जानी माल नुकसान नहीं हुआ। और यहाँ हमने मुआयजा किया, देखा, और यहाँ पर सिर्फ लकड़ियों के पोल, वो भी सड़े पड़े। सन 47 का दौर चल रहा है। ये वार्ड नंबर बिबड़ोता पंचायत की वार्ड नंबर 1 की वारदात है जहाँ ये टॉप पर है। यहाँ पर हरे बूटों के साथ, फलदार बूटों के साथ यहाँ पर तार लगी हुई है। वो हमने वीडियो में अभी ढाली हुई है। तो हम डीसी रामबन से, एलजी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसकी ज़रूरी से ज़रूरी इस पर नज़रसानी की जाए। एक्शन बटोत से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। यहाँ आज तक इन लोगों का कहना है कि आज तक यहाँ तक कोई ना लाइनमैन आता है, ना कोई बिजली डिपार्टमेंट का कोई आया, ना आज तक कोई इसका प्लान भी बनाया गया। ये अभी इस वक्त इस टाइम पे भी सन 47 का दौर चल रहा है। मैं फिर से एलजी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, कलंतर यहाँ पर जानी माली नुकसान होगा तो इसका पूरी तौर पर ज़िम्मेदार मैं एलजी साहब को भी कहता हूँ और डीसी रामबन को भी कहता हूँ कि इस पर फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। स्कूली बच्चों का ये ऊपर मोहल्ला है, यहाँ से कम से कम 30-40 बच्चे निकलते हैं रोज। और हो सकता है कोई भी बच्चा कल इस वृक्ष के ऊपर शिकार ना हो जाए, क्योंकि ये फलदार वृक्ष है, कोई भी बच्चा शिकार हो सकता है। अलबत्ता हम डिपार्टमेंट से और सरकार से यही इल्तिजा करते हैं कि कभी किसी बच्चे की हानि ना हो। और यहाँ देखिए, यही वृक्ष बीच खेत में है, कोई ज़मींदार बेल लगा रहा होगा, बेल के समेत ज़मींदार भी जा सकता है। बारिश में इस वृक्ष के कोई टच करने से उसकी जान भी जा सकती है। हमारी यही सरकार से, डिपार्टमेंट से इल्तिजा है कि हमारी सुनवाई हो। तक यहाँ हम रुकेंगे और हफ्ते के बाद यहाँ से एहजाज लेकर हम डीसी रामबन के दरवाजे में जाकर धरना